परंतु अब हमने जब उस बात को फॉलो किया, कहते जी मंत्री जी बदल गए तो फाइल ही बदल गई। तो हम चाहते हैं कि हमने सरकार को टाइम दिया था, समय दिया था। बाकी हम ये कह ही रहे हैं, आप ऑब्वियसली थोड़ी मरीजों को आज परेशानी हो रही है, क्योंकि जो भी व्यक्ति आज सिविल हॉस्पिटल में आना चाहता है वो एक बार ये खबर जरूर देख ले, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर में आना चाहता है या इमरजेंसी में आना चाहता है, वो जरा इस खबर को देख कर आना, क्योंकि आज जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं। सभी तरह की जो सेवाएं हैं इस समय नहीं हो पा रही है। हमारे साथ एसोसिएशन के जो जिला प्रधान है डॉक्टर संदीप अब्रोल बातचीत करने के लिए हमारे साथ, किस तरह से जो सेवाएं हैं आज आप हड़ताल पर हैं, कौन कौन सी सेवाएं आज रहेंगी, मरीजों से क्या कहेंगे? हम मरीजों से डेफिनेटली माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, परंतु मरीजों को ये समझना चाहिए, ये लड़ाई जो है वो केवल डॉक्टर्स की नहीं, इस सारी सुविधाओं को सुधारने की है। हमने 1 जुलाई से ये अपनी मुहिम शुरू की थी। हम चाहते हैं कि जो मरीज़ इतनी उम्मीद लेके सरकारी अस्पताल आते हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलने चाहिए। उसी के लिए हमने स्ट्राइक पहले हमने 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की थी और सरकार को वक्त दिया था कि हमारी मांगों पर कुछ विचार करे, कुछ नोटिफिकेशन निकाले। उसके उपरांत हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, परंतु आज 25 तारीख तक हम वेट करते रहे और हमारी कोई भी आज तक नोटिफिकेशन नहीं निकली। आज अब 12 बजे सरकार के प्रतिनिधियों ने हमें बुलाया है। हमें उम्मीद है कि जो नोटिफिकेशन हम मांग कर रहे हैं सभी HCMS के डॉक्टर, वो आज हो जाए और ये हड़ताल को हम खत्म करें। ऐसी वो कौन कौन सी मांगे हैं जिनको सरकार ने अभी तक आपकी नहीं माना है? सरकार के साथ हमारी जो वार्ता हुई थी, हमारा एक, क्योंकि मेडिकल अफसर जो आज की डेट में नई नौकरी ज्वाइन करता है, उसकी प्रमोशन 20-22 साल तक नहीं होती। कुछ सिर्फ एक ही प्रमोशन मिल पाती है, कुछ को वो भी नहीं मिल पाती। उसके लिए हमने सरकार को कहा था रिटेंशन के लिए हमारे को 4 ACP का स्ट्रक्चर दे दिया जाए। सरकार से हमने सहमति, सरकार ने कहा कि 4 नहीं 3 ही दे सकते हैं। तो हमने उनकी बात मानते हुए उन 3 ACP स्ट्रक्चर को, जो सरकार ने कहा था 4, 9, 13 वाला, उसको हमने एग्री कर लिया था, बट हमने कहा था हमें नोटिफिकेशन दे दी जाए। दूसरी हमारी बॉन्ड राशि के ऊपर था कि हमारे जो नए डॉक्टर्स आगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, उनकी बॉन्ड राशि को 2 करोड़ से घटाकर 50 लाख कर दिया जाए। इसके ऊपर भी सरकार से सहमति बन गई थी, परंतु नोटिफिकेशन इशू नहीं की। तीसरा हमारा ये था कि स्पेशलिस्ट कैडर क्रिएट किया जाए और उसके अंदर जो भी स्पेशलिस्ट अभी हमारे पास जिले लेवल पर, करनाल जैसे शहर में भी हर स्पेशलिटी में 1 या 2 डॉक्टर्स होते हैं। तो हम चाहते हैं एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट कैडर बने, हर जगह पर 4-4, 5-5 स्पेशलिस्ट जरूर हों, क्योंकि हमारे को मल्टीपल ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं। हमारे को इमरजेंसी ड्यूटी करनी पड़ती है, हमारे को VIP ड्यूटी, हमारे को मेडिकल ड्यूटी, उनमें भी सब स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। तो मरीज़ों के लिए स्पेशलिस्ट बचते ही नहीं है। हमारी आयुष्मान स्कीम है, उसको हम चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा उस स्कीम का यहाँ लाभ मिले, परंतु स्पेशलिस्ट की कमी की वजह से वो स्कीम भी हमारी, कई बार मरीज़ उतनी जितनी जल्दी प्राइवेट में इलाज करवा पाते हैं, सरकारी में स्पेशलिस्ट कम होने की वजह से नहीं करवा पाते। तो स्पेशलिस्ट कैडर हम चाहते हैं। अभी जो है पता ये चला है कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे बातचीत आपके प्रतिनिधि कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आज कोई मसले का हल निकलेगा। हमारी अब जो CM साहब के प्रतिनिधि हैं खुल्लर साहब, उनके साथ 12 बजे की मीटिंग शेड्यूल्ड है हमारी स्टेट कमेटी की। हम कल भी इंतज़ार करते रहे कि हमारे साथ अगर बातचीत होती है, वार्ता होती है। हम 12 रात को वहीं धरना दे के बैठे हुए थे DG ऑफिस के बाहर कि हमें बुला लिया जाए। हमें उम्मीद है कि आज जो पहले सरकार ने हमारी बातें मान रखी हैं, उनकी आज नोटिफिकेशन निकाल दे। पिछली बार भी जो हमारे पूर्व गृह मंत्री थे, हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे विज साहब, उन्होंने रिटर्न में दिया था कि डायरेक्ट SMO की भर्ती नहीं होगी। परंतु अब हमने जब उस बात को फॉलो किया, कहते जी मंत्री जी बदल गए तो फाइल ही बदल गई। तो हम चाहते हैं कि परमानेंट पक्की नोटिफिकेशन हो, ऐसे हमारे को बार बार स्ट्राइक पे ना जाना पड़े। हमारे सब कैडर चाहते हैं कि कुछ पक्का वहाँ से सरकार लिखित में दे कि जो वो कहते हैं उसको रिटर्न में दे दे, तो हम अपनी स्ट्राइक वापस ले लेंगे। आज जिस तरह से यहाँ पर जो मरीज पहुँच रहे हैं उनके लिए इलाज की कोई व्यवस्था आपकी तरफ से की गई है? हमारी तरफ से तो हमने सरकार को टाइम दिया था, समय दिया था। बाकी हम ये कह ही रहे हैं, आप ऑब्वियसली थोड़ी मरीजों को आज परेशानी हो रही है, क्योंकि हमारा मेडिको लीगल वर्क बंद है, पोस्टमार्टम हमारे बंद हैं, OPD में हमारे स्पेशलिस्ट आज नहीं बैठे हुए। परंतु मैं मरीजों को ये ज़रूर आग्रह करना चाहूँगा कि ये उनकी बेहतरी के लिए हम चाहते हैं कि केडर बेटर हो, हमारी सेवाएं बेटर हों, ज़्यादा स्पेशलिस्ट हो। अगर उनको आज की असुविधा हो भी रही है, तो भविष्य में उनको इससे बेहतर सुविधाओं के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर संदीप अब्रोल हमसे बातचीत कर रहे थे और सीधे तौर पर जो इनकी मांगे हैं, चाहे इनकी प्रमोशन से लेकर कोई मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे हैं, उनको लेकर इन्होंने अब विस्तार से बातचीत की है और सरकार के प्रतिनिधि आज डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं और
उम्मीद है कि आज इस मसले का हल ज़रूर निकलेगा और जो भी यहाँ पर मरीज पहुँच रहे हैं उनसे सीधे तौर पर अपील की जा रही है कि जो भी असुविधा आज उनके लिए यहाँ पर हो रही है, भविष्य में ऐसा ना हो तो सरकार इनकी मांगों को जल्द से जल्द माने। आप सभी से गुजारिश रहेगी इस खबर को शेयर जरूर करें। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल। जिस तरह से डॉक्टर्स आज हड़ताल पर हैं उसके लिए हालांकि प्रशासन की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जो मरीज परेशान ना हो, तंग ना हो, उसके लिए कुछ डॉक्टर्स यहाँ पर बुलाए गए हैं। कौन किस तरह के ये डॉक्टर है, फ़िलहाल स्पेशलिस्ट है या नहीं है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन मरीज़ यहाँ पर ज़रूर पहुँचे हैं। परेशानी लोगों को ज़रूर हो रही है। जो हॉस्पिटल में पहुँचे हुए हैं उनके लिए यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से भेजे गए हैं।